ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 31वीं 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। हमने आपको 30 कक्षाएं अभी तक पढ़ा दी। ठीक है, चलिएगा तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। एक धातु के हमने आपको लट लकार के जो आत्मने पद में हमने रूप चला रहे थे वो लट लकार के पूरे सिद्धि सहित करा दिए। ठीक है, अब लट के बाद आता है लिट का। ठीक है, लिट लकार। लिट लकार में हम क्या करेंगे, ये धातु है हमारे पास में और ये परोक्ष लिट आदि सब सूत्र पर लग करके लिट लकार आ गया। ठीक है, लिट लकार आ गया। अब यहां पर सूत्र हमें लगाना है 510वां सूत्र है अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है इजादेश गुरु मतो नृक्ष। ठीक है, के अंदर पद है इजादेह च गुरुमतः और अनृक्ष। ठीक है, चलिएगा तो इसका अर्थ कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं इजादिर यो धातुर गुरुमान अनृक्षत्यन्यस्तता आम स्याल लिटि। इजादी ये क्या है, इज इच प्रत्याहार है। इच प्रत्याहार में क्या क्या आ गया, ई उ री री ए ओ आई औ, इतने वर्ण आ गए। यदि इनमें से इच प्रत्याहार का कोई वर्ण धातु के आदि में है, यहां पर आदि में है, और वो धातु कैसी है, गुरुमान। गुरुमान ये पहले आपको गुरु संज्ञा बताइए, संयोगे गुरु और दीर्घम च। दीर्घ वर्ण की जिसका दीर्घ संज्ञा है उसकी क्या होती है, व्याकरण में गुरु संज्ञा होती है। दीर्घम च से ये दीर्घ वर्ण है तो इसकी क्या है, गुरु। कहते हैं गुरु इजादी और गुरुमान धातु, माने गुरु वर्ण भी इसके अंतर आता है और इजादी भी है, दोनों शर्त कट गई। परंतु क्या है, रिच्छति। रिच्छति धातु है, रिच्छ धातु है, ऐसी ध्यान देंगे क्या है, रिच्छ। ये भी क्या है, संयोगे गुरु से, ये री क्या है, गुरु संज्ञक है और इजादी भी है। कहते हैं इस धातु को छोड़ दीजिएगा, रिच्छत्यन्य। रिच्छ धातु से अन्य, रिच्छति ये प्रत्यय करके निर्देश किया हुआ है।
कि ऋच्छ धातु को छोड़ करके कोई इजादी गुरुमान धातु, गुरुमान और इजादी दोनों विशेषण एक ही धातु के, माने ये दोनों विशेषण एक जगह घटने चाहिए। ऐसी धातु से परे लिट है तो उस लिट के परे रहते ऐसी धातु से क्या हो जाता, आम स्यार, आम प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता, आम। अब इस सूत्र से यहां पर क्या हो गया, ये आम प्रत्यय। आम प्रत्यय के बारे में पहले भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। रूप पहले आपको गोपयान चकार आदि बना के दिखाए हैं, तो आपको पहले वहां प्रकरण देख लीजिए गुप्त धातु पर, ठीक है। अब क्या होता है हमारा यहाँ पर, ये स्थिति हो गई है, ए धा और आम प्रत्यय, आम के म की संज्ञा नहीं होती, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये लिट है। अब एक सूत्र हमने वहीं पर पढ़ाया हुआ है आपको गुपु धातु के प्रकरण में, आमहा, कि आम प्रत्यय से उत्तर लिट का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, लिट का, बोलो, लुक हो गया, लिट चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, बोलो, लिट चला गया तो अब कहते हैं, अब इसको वही सूत्र आएगा, क्रंचानुप्रयुज्यते लिट्टी, ठीक है। कि आम प्रत्यांत धातु से, माने आम प्रत्यांत से क्या होता है, क्रिय का अनुप्रयोग होता है। क्रिय प्रत्याहार है, क्री भू अस, अनुप्रयोग होता है। क्री इनमें से क्रम से होता है, एक बार क्रम क्री का, एक बार अस का, एक बार भू का, और साथ में लिट प्रत्यय भी आ जाता है। आमा सूत्र ने तो लिट चला भगा दिया, ये लिट चला गया जी, ठीक है, ये लिट चला गया। अब क्रंचानुप्रयुज्यते लिटी से क्या आ गया, बोलो, क्रिय, क्रिय प्रत्याहार का प्रयोग हुआ, तो क्रिय में हमने क्रिय धातु ले लिया, यहाँ पर ध्यान दें, क्या ले लीजिए, बोलो, क्रिय, और लिट भी आ गया उसी सूत्र से, ठीक है, लिट का ला बचा। अब यहां पर पहले तो हमने क्या कर दिया था, गोपयान चकार आदि कर दिया था। यहां पर एक सूत्र विशेष लगता है। विशेष कब लगता है, जब जो क्रिय धातु है, क्रिय, क्रिय धातु में जो क्रिय का अनुप्रयोग होता है, वह क्रिय का अनुप्रयोग यदि ऐसी धातु से हो रहा है, अर्थात ऐसी आम प्रत्यांत धातु से हो रहा है जो धातु आत्मनेपदी थी। पहले तो गोपायाम, वो तो गुप धातु, वहां तो सनातन धातु से परस्मैपदी पद बन रही थी। तो यहां पर कहते हैं यदि आम प्रत्यय आत्मनेपदी धातु से आया है और उससे फिर क्रिय धातु का अनुप्रयोग करेंगे, तो फिर क्रिय धातु क्या है, उभयपदी है। क्रिय धातु क्या है, उभयपदी है। उभयपदी होने से अब इसमें कौन सा लकार आए, ठीक है। तो उभयपदी से तो उतना यहाँ पर प्रयोजन नहीं होता, बस यहाँ पर ये लगता है कि जब क्रिय धातु का अनुप्रयोग करेंगे, तब यदि वो आत्मनेपदी आम प्रत्यांत से हुआ है, तो फिर क्या उसके लिए नियम बना दिया है महर्षि पाणिनि ने। आगे सूत्र आ रहा है 511 में, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, ठीक है। आइएगा, ये यहाँ पर क्रिय क्या है, डुक्रिय धातु का ग्रहण है केवल, यहाँ प्रत्याहार का ग्रहण नहीं है। प्रत्याहार का मात्र वहीं पर ग्रहण है, क्रंचानुप्रयुज्यते लिटि, यहाँ तो क्रिय धातु का ग्रहण, डुक्रिय का, ठीक है। इसका अनुप्रयोग मान पीछे प्रयोग,
यहां पर ये सूत्र नियम करता है, ये कहता है कि आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। अब इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें आम प्रत्ययवत में जो पहले तो आम प्रत्यय शब्द बनेगा, उसमें कहते हैं कि कौन सा समास किया है, तो कहते हैं बहुव्रीहि। अच्छा जी, बहुव्रीहि किया है तो कौन सा बहुव्रीहि किया है? अब आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है क्योंकि आपने अभी तो समास पढ़ा ही नहीं है। बहुव्रीहि समास बता दिए, बहुव्रीहि समास है आम प्रत्ययः यस्मात् धातोः सः आम प्रत्ययः धातु। ठीक है, यहां कहते हैं बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है। एक होता है तदगुण संविज्ञान। ठीक है, क्या है? एक होता है तदगुण संविज्ञान और दूसरा होता है अतदगुण। ठीक है जी, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा जब चली आया है प्रकरण। तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि वो होता है जिसमें जिन पदों का समास करते हैं, क्या है? जिन भी पदों का, जिन भी शब्दों का समास करते हैं, तो समास करने के बाद, बहुव्रीहि समास करने के बाद अन्य पदार्थ को कहने के लिए होता है बहुव्रीहि समास। तो अन्य पदार्थ को और जो समस्यमान पद हैं, जिन पदों का समास हुआ है, उन पदों का जो अर्थ है उस उन पदों के अर्थ के साथ में अन्य पदार्थ की प्रतीति कराता है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि समस्यमान जो पद हैं, उन पदों के अर्थों के साथ में अन्य पदार्थ की प्रतीति जो कराए, वो होता है तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। और अतद्गुण का अर्थ होता है कि जिन पदों का समास किया जा रहा है वो बहुव्रीहि समास, वो उन पदों का जो अपना अर्थ है, उन पदों के अर्थ को पूरी तरह से छोड़ करके अन्य किसी तीसरे का बोध कराता है। वो होता अतद्गुण बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ठीक है, अतद्गुण भी कह सकते हैं उसको। अब मैं दोनों के आपको एक बार उदाहरण दे देता हूं। जैसे तदगुण संविज्ञान का उदाहरण है प्रसिद्ध लंबोदरम आनय। ठीक है, लंबोदरम, लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः। तमान है माने लंबा पेट है जिसका, उस व्यक्ति को बुलाओ, लाओ मतलब। अब यहां पर समास हुआ है लंब और उदर शब्द का। लंब का अर्थ होता है लंबा, उदर का अर्थ होता है पेट। बहुव्रीहि समास हो रहा है। बहुव्रीहि समास का अन्य पदार्थ होता है, अन्य पदार्थ प्रदान होता है। अन्य पदार्थ क्या होगा यहाँ पर? अन्य पदार्थ ये होगा कि लंबा पेट है जिसका, उस व्यक्ति को लाएंगे, उसी को तो लाएंगे, वो अन्य पदार्थ हो गया। परंतु लंबा पेट है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को लाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि लंबा पेट जो है उसका पेट को अलग रख के उस व्यक्ति को ले आएंगे, ऐसा तो नहीं। लंबा और पेट वो उधर है, वो भी साथ में तो आएगा उसके। अर्थात लंबा, लंब और उदर, उसके जो पेट को कह रहे हैं, उस पेट सहित वाला व्यक्ति आएगा। तो ये कैसा हो गया बहुव्रीहि? इसमें समस्यमान पद का जो अर्थ है वह भी अवगमन हो रहा है, उसका भी अर्थ का, उसकी प्रतीति हो रही है। और अन्य पदार्थ माने वो लंबे पेट वाला जो व्यक्ति है वो अन्य पदार्थ हो गया।
तो ये इस प्रकार का बहुब्रीहि समास होता है, तदगुण बहुब्रीहि। क्या है? तदगुण बहुब्रीहि। ठीक है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण, अब चित्र गुम आनय, ऐसे बोले हैं, ये प्रसिद्ध बात, चित्र गुम आनय। चित्रगुम आनय, चित्रगुम का आनय, चित्रगु, यहाँ चित्रगु शब्द का अर्थ होता है चित्तकवरी गाय हैं जिसकी, उस वह व्यक्ति होता है चित्रगु, और द्वितीय में आनय इसलिए कर्म हो गया, चित्रगुम आनय। अब किसी ने कहा, चित्र का अर्थ होता है चित्तकवरा, और यहाँ पर गु, गो था तो गु हो जाता है, तो गु का अर्थ है गाय, गो शब्द वास्तव में। अब किसी ने कहा कि चित्र को माना है, किसको लाएंगे बताइएगा? चित्तकवरी गाय है उस व्यक्ति को लाएंगे, उस व्यक्ति को लाया जाएगा, तब चित्र और गु इनका जो अर्थ है वो नहीं लाया जाएगा। तो ये समास कैसा हो गया? अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। सरल है, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अर्थात यहां पर जो समस्यमान पद हैं उसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती, उसको नहीं ग्रहण किया जाता। यहां तो चित्तकवरी गाय है, बिल्कुल उन दोनों पदों से भिन्न जो है उसको लाया जाता, उसका बोध होता है। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि ये भी है। तो इस प्रकार का समास होता है, वो होता अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। वही यहां पर किया है आम प्रत्यय में। आम प्रत्यय में अतदगुण संविज्ञान किया है। क्या समास होगा इसका? कि आम प्रत्यय यस्मात् धातोः स धातुः आम प्रत्यय। अब इसमें आम का ग्रहण नहीं होगा, आम से भिन्न, माने आम प्रत्यय हुआ है जिस धातु से, वो धातु, कोई भी काम होगा तो धातु से। यहां पर ये वति प्रत्यय लगा हुआ है, ये तुल्य अर्थ में है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से क्या होता है? तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय होता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? आम प्रत्ययवत। आम प्रत्ययवत का अर्थ हो गया, आम प्रत्यय हुआ है जिस धातु से, वो धातु उस धातु के समान। आम प्रत्यय के समान नहीं, उस धातु के समान, ये अर्थ हो गया। अब धातु के समान इसमें क्या है? तो यहां समान, वहां जो सूत्र प्रकरण में चल रहा है वो चल रहा है आत्मनेपद। आत्मनेपद के प्रकरण में पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, आइएगा, तो ये तो अतदगुण संविज्ञानो बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, संविज्ञानो आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोप्यात्मनेपदम। कहते हैं आम प्रकृति व आम प्रकृति माने आम है, प्रकृति माने आम की प्रकृति, आम की प्रकृति के तुल्य। आम की प्रकृति क्या है? एक धातु है यहां पर, और उसकी प्रकृति क्या है? आत्मनेपद है। वो उसके तुल्य ही अनुप्रयुज्यमानात्, माने उसके तुल्य अर्थात अनुप्रयुज्यमानात् क्रिया, जो बाद में क्रिया धातु अनुप्रयोग हो रही है, उससे भी उसी के समान आत्मनेपद होता है। परस्मयी पद को तो देखना ही नहीं है, ये वहीं लगेगा जहां आम प्रत्यय आत्मनेपदी धातु से होता है, वहां। ये परस्मयी पद के विषय में नहीं जाता। पहले गोपयान चकार में हमने लगाया ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यदि आत्मनेपद का विषय उपस्थित होगा वहीं लगेगा। ठीक है जी, समझ लीजिएगा इसको। तो आम प्रकृत्या तुल्यम माने आम की प्रकृति जो धातु के समान, अनुप्रयुज्यमानात् क्रिया जो बाद में प्रयोग होने वाला जो क्रिया है, क्रिया धातु, उससे भी क्या होता है? आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है,
ये आम प्रत्यय यदि परस्मैपदी धातु से हुआ होता तो फिर ये सूत्र नहीं लगता, फिर तो अपना शेषात करते ही परस्मैपदम लग करके छुट्टी हो जाती, ध्यान रखेंगे। इसमें आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, इसलिए जब आत्मनेपदी धातु से आम प्रत्यय होता है तभी ये सूत्र लगता है। ये स्पष्ट अपनी बुद्धि में स्थिर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, अब हमें इससे ए धा और आम मिल गया, ए धा आम, और ये क्री आ गया जी, ठीक है जी। क्या आ गया, क्री। और ये लिट था, लिट लिट के स्थान में अब ये भी आत्मनेपदी थी, तो क्रिया का अनुप्रयोग आत्मनेपद होगा, आत्मनेपद का आ गया जी त, ठीक है जी। क्या आ गया बोलो, त। अब यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है लिटस्त झयो रेशी रेच। चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। लिटस्त झयो रेशी रेच, तो इसमें लिटह त झयो हो और एशी रेच ऐसा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है लिडादेशयोस्त झयो रेश रे जे तऊ स्ताहा। यहां पर इसको मिला लीजिएगा ऐसे हाइफन दे करके, ठीक है। इसका अर्थ है कि लिट के स्थान में जो ता और झ, आत्मनेपद के, तो आप आत्मनेपद की उत्पत्ति करेंगे पूर्वत, जैसे हमने पिछली कक्षा में की, ठीक है। सभी सूत्र वही लगेंगे आत्मनेपद के तलाने के लिए। तो ता उनके स्थान में कर्मशः माने ता को एश होता है, ऐसा एश, ये शित है इसलिए पूरे के स्थान में होता है, और इरेच, ये इरेच है तो इसके स्थान में इरेच होता है जी, ठीक है जी। अभी हमने ता है हमारे पास में, ए धाम क्री और ता, लिट के स्थान में हुआ है ये, ठीक है। ता लाने के लिए तो जैसे हमने पहले सूत्र लगाए थे वही लगेंगे, ला कर्मणि चबावे चाकर्म के आदि सब कुछ वैसे लगेगा, ठीक। तो ये क्री, अब ता तक के स्थान में इससे क्या होगा, एश आदेश हो गया, तो ये ता हट ही गया, हटा ही देते हैं इसको, बोलो एश। एश के शकी संज्ञा हो जाती है, शित है इसलिए अनेकालशित सर्व से सारे के स्थान में हो जाता है। अब यहां पर क्या प्राप्त होता है, एको एणची प्राप्त हो रहा है, परंतु क्या है, दुर्वचनेची उसका निषेध कर दिया कि दुर्वचन निमित्त आजादी अच्छी परता यो अजादेश सा न भवती, जब तक कोई दूसरा काम दुत्त आदि नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा, रोक देगा, बाद में हो जाएगा, तो रोक दिया। अब यहाँ पर लिटी धातु और नभ्यास से दुत्त हो गया, क्री क्री, उरत उरत लगा देंगे, इसको आ हो जाए, ओ अत हो गया, उरण रपरा से रपर वाला हो गया कर, पूर्व व्यासा अलादि शेष का बच गया, कोहोश्चू से क्या हो गया जी, च, ठीक है, च बन गया। अब व्यासी चर्च से फिर उसको च को ही च कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, परंतु पर्जन्यवत सूत्राणी प्रवर्तन्ते, मेघ के बादल के समान सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, तो जहां आवश्यकता वहां पर भी लगेंगे और प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो चा क्री और ईश, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इको एणची अब लग जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, क्री को क और र। अब क्या स्थिति होगी हमारी, ध्यान देंगे, ए धाम और ये है आपका च क्र, और ये मिला दिए। अब यहां पर एक काम करना है, क्या करना है आपको, वही यहां पर क्या है, लिट आया था आम प्रत्यय से, जो लिट आया था उसका तो लुक कर दिया था आमा से, परंतु यहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से वो लिट आ जाएगा, तो लिट आ जाएगा। लिट क्या होता है, जो ये लिट है
ये इसकी कृद तिंग से कृत संज्ञा है। क्या है? कृद तिंग। क्या है? कृत तिंग से इसकी कृत संज्ञा है लिट की। कृत संज्ञा होने से प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम के सहयोग से ये शब्द कैसा हो गया? कृदंत। कैसा हो गया? कृदंत हो गया। माने उसको ये लिडंत मानेंगे, लिडंत तो लिडंत हो, कृदंत हो गया, जो कृत है ये। ठीक है, कृत से इसकी कृत संज्ञा हो जाती है। अब जब ये कृदंत बन गया तो कृदंत बनने से क्या काम होगा? कृत तद्धित समासाश्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये अभी ऐसा नहीं जोड़ेंगे, नहीं इतने की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ध्यान रखेंगे। इसकी होगी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही इसको क्या हो जाएगा? स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले सुई आएगा। यहां और प्रत्यय लाते नहीं है, बस केवल सुई लाते हैं वास्तव में। ठीक है, तो सु आ गया। अब सु का क्या करना है जी? सु कभी औ भी कोई ला सकता है इसके अनुसार। यदि ये द्विवचन में चलेगा तो औ आ जाएगा, और बहुवचन में चलेगा औ आ जाएगा, पर सु दिखाते हैं। सु आ गया या पद संज्ञा करनी है, मुख्य रूप से इसकी पद संज्ञा करनी है, पद संज्ञा के लिए प्रयोजन है। अब यहां पर ये क्या है, ध्यान देंगे, ये मकारांत है। प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम से ये क्या है? कृदंत है। और अपने आप अपने स्वरूप से ये मकारांत है। तो एक सूत्र कृण में जनता। क्या है? कृण में जनता। क्या है? कृण में जनता। ये कहता है कृत जो मकारांत और एजंत शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। ये क्या? प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम से तो कृदंत है और स्वरूप से मकारांत है, तो इसकी क्या होगी? अव्यय संज्ञा। कृण में जनता, ये सूत्र कृण में जनता से हो गई इसकी अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? अव्ययादाप सुपह। अव्यय से उत्तर क्या होता है? अव्यय अव्ययात आप सुपह, माने सुप का लुक होता है और आप में टाप डाप उनका, तो उसको छोड़िएगा। सुप का लुक होता है। सुप का माने सु का लुक हो गया। सु का लुक हो गया। अब क्या है? प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम मान करके इसकी क्या? सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी ए धाम की, तो ये तो ठीक है, परंतु पद संज्ञा करने में निमित्त बन जाएगा। पद संज्ञा कर लेंगे, पद संज्ञा करते ही इसको क्या हो जाएगा? म अनुस्वार। इस म को क्या हो गया? अनुस्वार। अनुस्वार से पर सवर्ण, अनुस्वार से पर सवर्ण से पर सवर्ण च का पर सवर्ण क्या हो जाएगा? इया, तो क्या बनेगा जी? एधान चक्रे। ये प्रक्रिया समझ लीजिएगा। ठीक है, ये गोपयान चक्रे, गोपयान चकार वहां पर भी बताया है, शायद हमने आपको, यदि छूट गया तो वहां पर भी दिया है। इसी प्रकार से इसकी कृत संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सु आता है, फिर उसकी अव्यय संज्ञा होती है, सु का लुक होता है, फिर पद संज्ञा होती है। ठीक है, फिर अनुस्वार से अनुस्वार होता, अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण वा पदांतस्य। क्या है? वास्तव में अनुस्वार से ही परसवर्ण के स्थान में यहाँ पर क्या लगेगा? वा पदांतस्य, विकल्प करके पदांत के उसको परसवर्ण होता है। तो एधान चक्रे, और ऊपर मनुस्वार भी रह सकता है, एधाम चक्रे, ऐसा भी होता है, परंतु अधिकतर ऐसा ही प्रयोग आपको मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। अब ये हो गया आपका, तो एधान चक्रे आपको ये बनाना है। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा अभी कैमरा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। ठीक है, तो ये बन गया। अब आगे आपको क्या बनाना है? आगे सरल है, एधान चक्राते एधान चक्र, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। हम पूरा बना लेते हैं, ए धाम ऐसा बना लेंगे आप पूरा,
और ये क्री और चा सब कुछ करके क्री और ये और ये क्या है आताम, ध्यान देंगे क्या है आताम। ठीक है, अब क्या है इसको टितात्मने पदानाम टेरे। ठीक है, टितात्मने पदानाम टेरे इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें तो लेटेस्ट जयो रेशी रेच से एश हो रहा है, ध्यान देंगे क्या हो रहा है एश। ये क्या है टितात्मने पदानाम टेरे से आम को हो गया ए तो आते बन गया। फिर इको एणची लग करके और इसको अनुस्वार और वा पदांत से विकल्प से परसवर्ण होकर के ए धान चक्राते। जब इसको इरेच हो जाएगा झके स्थान में तो ए धान चक्रिरे, क्या ए धान चक्रिरे ये हो गया। ठीक है, चलिएगा फिर आगे ए धान चक्रुषे। ये तो यहां पर क्या लगेगा आपका, ये जो थास को थासा से जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था थासा से क्या हो जाएगा से हो जाएगा। और फिर आदेश प्रत्ययों से इन से उत्तर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य हो गया है तो ए धान चक्रुषे आथाम में ए धान चक्राथे। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में पूरा हम क्या बना लेंगे ए धान चक्री और यहां पर क्या आता है ध्वम, ध्वम टितात्मने पदानाम टेरे से इसको क्या हो जाएगा टी को ये हो जाएगा ध्वे बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान देंगे यहां पर इसमें और उसमें थासा से इसमें क्या है क्रियादि नियम से क्रिंचा वो क्री श्री भ्री वृस्तु द्रुश्रुवो लिटी उससे क्या है इट आगम का निषेध हो जाएगा। क्या इट आगम का निषेध हो जाएगा, यहां पर भी इट आगम प्राप्त होगा और यहां पर भी प्राप्त था चक्र ए धान चक्र से तो इट आगम का निषेध हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इट आगम तो उससे निषेध हो गया क्रियादि नियम से, क्री उसमें पड़ी हुई है। अब यहां पर सूत्र लगता है हमारा इणः शीध्वम लुंग लिटाम धोअंगात 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 78वां सूत्र है। ये कहता है इणंतात अंगात परेशाम शीध्वम लुंग लिटाम धस्या धाहस्यात्। ठीक है, इण प्रत्याहार के कोई भी वर्ण हो ऐसे अंग से उत्तर शीध्वम, शीध्वम जो शीध्वम ऐसा बना हुआ शब्द हमें प्रत्यय में आता है। ठीक है, ये क्या होता है आशीलिंग लकार में मिलेगा हमको, इसमें आशीलिंग में शीध्वम और लुंग लकार और लिट, यहां तो शीध्वम है ही इसका ये ध, लुंग लकार में कहीं पर लुंग लकार का को लुंग लकार के स्थान में प्रत्यय में ध दिख रहा है अथवा लिट लकार के प्रत्यय में कहीं ध दिख रहा है तो उसको ध को क्या हो जाता है ढ हो जाता है ढस्यात्। अब ये जो ध दिख रहा है इण है री से उत्तर ध को क्या हो गया ढ हो गया जी, क्या बन गया ए धान चक्रिढ्वे। ठीक है, फिर ए धान चक्रे उत्तम पुरुष एक वचन का, इसमें क्या होगा ए धाम ऐसा पूरा कर लीजिएगा चक्री और ये क्या है इट आएगा इट, टितात्मने पदानाम टेरे से ए हो जाएगा। इको एणची तो ए धान चक्रे, ए धान चक्री वाहे टितात्मने पदानाम टेरे लग रहा है
एधान चक्रिवहे, यहां पर भी इट का निषेध हो जाएगा उसी क्रादि नियम से ही। एधान चक्रिमहे बन गया। ठीक है, तो ये सिद्धि आपको थोड़ी सी लिख के करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अब आगे क्या होगा, आगे जैसे भू धातु है और अस धातु है, इनका जब अनुप्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य नहीं लगेगा। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से क्रिय धातु है, क्रिय प्रत्याहार नहीं है। तो जब भू का और अस का अनुप्रयोग करेंगे तो उनसे तो क्या हो जाएगा, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद ही हो जाएगा। बाकी तो गोपयाम बभूव वहां पर सिद्धि करा दी है पूरी, और ये एधाम बभूव, बभूव तो पूरा बना हुआ, वैसे ही हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं इसकी सिद्धि बता देता हूं आपको। क्या है, एधाम बभूव, एधाम बभूवतु, एधाम बभूवुः, एधाम बभूविथ, एधाम बभूवथु, एधाम बभूव, एधाम बभूव, एधाम बभूविव, एधाम बभूविम। उसी क्रादि नियम से ही क्या यहाँ पर इट हो जाएगा। वैसे तो ये सेठ धातु है, परंतु लिट लकार में तो क्रादि नियम से ही हो जाएगा। वैसे लघु सिद्धांत में तो आर धातु कस्सिट बलादे से दिखा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही ए धा मास आस का। ठीक है, तो ए धा मास, ए धा मासतु, ए धा मासु। ठीक है, ए धा मासिथ, ए धा मासथु, ए धा मास, ए धा मास, ए धा मासिव, ए धा मासिम। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये लिट लकार हो गया जी। आगे तो आज की कक्षा में इतना ही कराऊंगा जी, केवल लिट लकार की सिद्धियां आप पक्की कीजिएगा। ठीक है, अब आगे तो सरल ही है, वैसे इनकी सिद्धियां एक बार कीजिएगा पूरी। ठीक है, यहाँ लिट लकार में इसकी पद संज्ञा करना आपको करना सीखना है। उसमें क्या लगेंगे, वही लगेंगे कृदतिंग और कृतद्धित समासाश्च, कर्ण में जनता अव्ययाद आप सुपा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में लुट लकार के रूप देखेंगे। कॉपी पर लिखते जाइएगा ये रूप, तो आपको बहुत लाभ होगा। आगे किसी को पढ़ाएंगे तब भी आपको लाभ होगा, और स्वयं भी कभी आवश्यकता पड़े समझने की तो भी लाभ होगा आपको। सर्वेभ्यो नमः।